मैं पूजा शर्मा फिर से आ गई हूँ एक बार एक छोटा सा मिनी ब्लॉग लेके आप सब लोगों के लिए। तो आज हो रही है तैयारी किसी के घर आने की, कोई स्पेशल पर्सन घर आ रहा है तो उसके लिए हो रही हैं ये तैयारियाँ। हाँ, आने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं तो हम करते हैं तैयारी उसके आने की। तो मैं बना रही हूँ आज थोड़ी सी नमकीन वाली जो मठरी होती हैं, सेम होती है, और एक वो छोटे छोटे रिंग से होते हैं नमकीन। तो मैंने सोचा कि बेटी बड़े टाइम के बाद आ रही है बता ही दिया मैंने आप लोगों को कि मेरी बेटी आ रही है। अभी कुछ घंटे बाकी है उसके आने में, उसकी फ़्लाइट आने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। तो अच्छा, वो कहाँ रहती है? वो रहती है कनाडा। तो जब बच्चे बहुत टाइम के बाद घर आते हैं ना, तो उनको होता है कि हम घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, माँ के हाथ की बनी हुई चीज़ें खाएं। तो मैं उसी के लिए ये सब थोड़ा सा बहुत तो नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा कर रही हूँ कि वो आए तो उसको आके थोड़ा सा अच्छा लगे। तो चलिए बनाने की शुरुआत करते हैं आप सब लोगों के साथ। दोस्तों, मैंने ये एक रोटी टाइप बना लिया है। ये मैदा और सूजी मिक्स करके बनाया है। इसमें नमक और सब चीज़ डाली है मैंने बीच में, नमक और थोड़ी सी मिर्च की, थोड़ा चटपटा टाइप के बने। और हम इसको रोल कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो मैंने ऐसे रोल करके बना लिए हैं। अब मैं इसको चाकू से कट कर लूँगी। जैसे ये है, हमने जो फ्रंट वाला है उसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा पहले। इसके बाद हम इसको छोटे छोटे ऐसे करके हम इसके रोल बना लेंगे। तो ये ऐसे रोल बन जाएंगे, ये देखिए। और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, मार्केट में मिलते हैं, आपने देखा होगा। तो ये चले गए हैं कढ़ाई के अंदर। मैंने तेल पहले गरम करने के रख दिया था। और इनको ना जब हमने पकाना है ना, तो वो स्लो गैस पे बनाना है कि जिससे ये अच्छी तरह पक जाए और खस्ता रहे। तो बन के रेडी है जो मैं आपको कह रही थी कि मैं बनाने लगी हूँ। ये बन के रेडी है, थोड़ा सा भी बन रहा है। तो देखते हैं बिटिया रानी को पसंद आता है या नहीं। तो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए घर से। और थोड़ा सफ़र लंबा है हमारे यहाँ से, हमको नैनीताल से दिल्ली पहुँचना है। और बिटिया के आने के अभी बचे हैं 12 घंटे। तो हम पहुँच जाएंगे दिल्ली यहाँ से करीबन 4.5-5 घंटे में। और वहाँ जाके फिर देखते हैं वहाँ जाके कैसे कैसे टाइम को मैनेज करना है। तो आइए चलिए चलते हैं दिल्ली के सफ़र में। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं ब्रिज घाट। और आज यहाँ ब्रिज घाट में इतनी भीड़ थी, उस दिन शायद वट सावित्री का व्रत था, तो इस कारण यहाँ पर बहुत भीड़ थी। और गंगा स्नान करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। और गर्मी में भी लोगों को ये नहीं है कि हाँ भाई जाना है, एक मन की श्रद्धा है जो लोग ये श्रद्धा अपने मन से निभा रहे हैं और गंगा स्नान करने के लिए ब्रिज घाट पर आए हुए थे। और लोगों की भीड़, बहुत सारी लोगों की भीड़ थी।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दिल्ली लाजपत नगर और अभी हम पहुंचे हैं पेंट बलूची लंच करने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका जो रेस्टोरेंट है बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो यहाँ पर आके खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इनका जो सेटअप है वो बहुत ही खूबसूरत है और ग्रीनरी है, पेड़ अंदर लगा रखा है। पेड़ है तो अपना उसका प्लास्टिक का, पर लुक लाइक बिल्कुल ओरिजिनल है। और मैंने एक जल्दी से छोटी सी वीडियो शूट करी यहाँ पर, क्योंकि ये सब लोग गए हुए थे वॉशरूम की तरफ और मैंने कहा चलो एक वीडियो छोटी सी तो शूट कर ही ली जाए। मेरा तो यही है भाई जी। और हमने खाना खाया और हम फिर निकल चुके हैं। यह है होटल हयात दिल्ली का। तो हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ। और गर्मी बहुत गर्मी थी। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं आग के गोले शायद उस दिन दिल्ली में ही गिर रहे थे। ये देखो सूरज भगवान जी कितनी तेज़ चमक से चमक रहे हैं। और हाँ ठीक था मौसम, हमारे यहाँ से तो गर्म ही था। क्योंकि हम तो रह रहे हैं हल्द्वानी नैनीताल के पास में, तो यहाँ के मौसम में और वहाँ के मौसम में थोड़ा सा फ़र्क है। ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, हल्द्वानी में भी आजकल बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हम लोग एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ पे हवाई जहाज़ भी उड़ता हुआ देखा। तो ये आ गए हैं हम थोड़ी देर के लिए। एयरपोर्ट के पास ही हमने होटल ले लिया था, तो क्योंकि हमको था कि बिटिया आएगी तो थोड़ी देर रेस्ट करेगी, इसलिए हमने कुछ घंटे के लिए एयरपोर्ट पे के पास ही हमने होटल ले लिया था। थोड़ा फ्रेशन अप के बाद हम फिर निकले एयरपोर्ट की तरफ और पहुंचने ही वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे के नज़ारे। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पहुंचते ही दिल में कुछ अलग सा फीलिंग सी होने लगी। और ये हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, कार पार्क करेंगे। और ये देखो मेरी खुशी मेरे चेहरे से ही झलक रही है। और हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर, जहां पर बिटिया हमारा वेट कर रही है। और मेरी खुशी इसलिए क्योंकि बेटी 1 साल के बाद मिल रही है और मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए। और चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। अब मैं उसको ढूंढ रही हूँ पर वो मुझे मिल नहीं रही है। अब पता नहीं कहाँ पे छुप के खड़ी है। तो देखिए ये देखो मैं ढूंढ रही थी उसको कि वो कहाँ पर है, पर वो मुझे नहीं मिली कि वो कहाँ है। और फिर मैंने उसको कॉल करा तो ये आ गई मुझसे मिलने के लिए मेरी बिटिया रानी। और आते ही मेरा पैर उसके जूते के ऊपर पड़ गया। तो मम्मा ये है माँ बेटी की खुशी, मिल गए हम दोनों जने 1 साल के बाद। और चलिए ये है हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। आप सब लोगों को पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आज बहुत खुश हूँ। और ये जा रहे हैं पापा बेटी आगे, वो जा रहे हैं दोनों भाई आगे उसके, और ये हैं हम दोनों। तो वो चारों लोग थोड़ा सा कम आते हैं वीडियो में। तो हम चल रहे हैं कार के पास अपनी। हम कार में बैठ के फिर निकल चुके हैं अपने नए सफ़र की तरफ, हल्द्वानी की तरफ। बिटिया को ले लिया है और हम चल पड़े हैं हल्द्वानी। तो चलिए चलते हैं, लेते हैं नज़ारों के मज़े। अब देखिए लाइटें ऑन हो चुकी हैं,
ये टनल था, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, इसके नीचे से हमारी कार निकल रही थी तो मज़ा आया। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारे दिल्ली के। दिल्ली है तो खूबसूरत, कहते हैं ना दिल्ली है दिल वालों की, तो वाकई में दिल्ली दिल वालों की ही है। और दिल्ली इतना खूबसूरत है, इतनी चौड़ी सड़कें हैं, उसके बाद भी यहाँ पर हरियाली कम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हरियाली ही हरियाली है, हर जगह पर आपको पार्क नज़र आएंगे, और पार्क में भी हरे हरे पेड़, जो कि जहाँ पर गरीब इंसान बैठ के गर्मी में अपनी राहत ले सकता है, जो कि हमारे वहाँ सरकार ने सारे पेड़ काट दिए हैं। मतलब कि कहीं अगर आपको छाया ढूंढनी पड़े तो आपको एक पेड़ ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना, तब आपको कहीं जाके एक पेड़ झाड़ी नज़र आएगी, पेड़ भी नहीं झाड़ी नज़र आएगी, जो हमारे यहाँ के लोगों ने सड़कें चौड़ी करने के लिए ये पुराने पेड़ काट दिए हैं। तो हम पहुँच गए हैं रास्ते में राजा जी, एक होटल है राजा जी दा ढाबा, तो हम वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ पहुँच के हम लोगों ने लिए थोड़े से नज़ारे, और यहाँ पे सॉन्ग चल रहा था एक, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तेरे साए, देखो देखो जाना हम तेरे अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए, अब तू हमें चाहे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर, और गुनगुन आके घर पे आके सो गई थी। सुबह बड़ी आके उसको जो मिला है मतलब कि वो डर गई क्योंकि गहरी नींद में थी। और बड़ी का प्यार देखो ज़रा उससे कैसे मिलने के लिए, ये देखो ये देखो, मतलब बड़ी भी ने भी उसको पूरी अच्छी तरह से पहचान लिया कि हाँ आज दीदी घर पर आई है। और सही बात है, इंसान प्यार करे ना करे, पर जानवर वफादार और बहुत प्यार करने वाला होता है। ट्रू लव। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में।